नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी कैसे खोल सकते हैं, कितना पैसा लगेगा और ट्रैवल एजेंसी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के अर्थव्यवस्था में ट्रैवल और टूरिज्म का योगदान बहुत ही बड़ा है और इसमें रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में ग्लोबल GDP में ट्रैवल और टूरिज्म का योगदान 10.4% रहा। वहीं 313 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हुए, जो कि कुल रोजगार का 9.9% है। प्रेजेंट टाइम में भारत में ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस बहुत तेजी से फल फूल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में GDP ग्रोथ में ट्रैवल और टूरिज्म का योगदान 8% तक सालाना हो सकता है। इंडिया में ज़्यादा आबादी होने के साथ यहाँ टूरिज्म प्लेस भी ज़्यादा हैं और इंडिया में इतने खूबसूरत टूरिज्म प्लेस के होने के कारण यहाँ विदेशों से भारी संख्या में सैलानी आते हैं। हम कहीं भी नई जगह पर जाने या घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें रहने सहने की और ट्रैवलिंग इत्यादि की व्यवस्था को लेकर चिंता करनी होती है, क्योंकि आप अगर कहीं भी नई जगह घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और रहने सहने की व्यवस्था को लेकर आपको परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब आपको इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हर जगह जगह ट्रैवलिंग एजेंसी खुल रहे हैं, जो आपको ऐसी सुविधा देती है जिसके तहत आप कहीं भी जाने से पहले अपने बजट के अनुसार अपना पूरा कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर क्या होता है ट्रैवल एजेंसी? ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ट्रैवलिंग और कहीं घूमने फिरने इत्यादि से संबंधित हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत रेल टिकट, बस टिकट, हवाई टिकट, कार रेंट, बस रेंट, होटल बुकिंग, टूर पैकेज इत्यादि जैसी सर्विस दी जाती है। कुछ ट्रैवल एजेंसी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी देती है। तो दोस्तों ट्रैवल एजेंसी के व्यापार को आप दो प्रकार से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है ट्रैवल एजेंसी की फ्रेंचाइजी लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकतम निवेश नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रैवल एजेंसी हमारे देश में बहुत अधिक है। जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है वो अपनी फ्रेंचाइजी भी लोगों को दे देती है। जो व्यक्ति ट्रैवल एजेंसी के नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन कंपनियों से संपर्क करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यह सबके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा फेम होता है, इसलिए अधिक संख्या में ग्राहक आपके पास आएंगे। नया ट्रैवल एजेंसी का व्यापार फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करने के लिए मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपको लगने लगे कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका खुद का नाम बढ़ रहा है, आप अपना खुद का बिजनेस नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दूसरी किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करके। ट्रैवल एजेंसी का व्यापार बहुत सी कंपनियां होंगी, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, मुसाफिर इत्यादि ढेर सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के माध्यम से आप टाई अप कर सकते हैं और व्यापार को शुरू कर सकते हैं। इन कंपनियों के साथ आपको एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करना होगा। हमारे देश में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो टाई अप के दौरान कुछ मिनी सिक्योरिटी के रूप में भी लेती हैं। यह टाई अप की प्रक्रिया के दौरान सारा पैसा तो आपका होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य खर्चे टाई अप वाली कंपनियों के होंगे। अन्य खर्चों में पर्यटन वाले व्यक्ति के लिए घूमने, रहने, खाने की व्यवस्था, उनके एक गाइड की नियुक्ति, इस सब काम टाई अप वाली कंपनी के ही द्वारा होता है। इन सभी काम के लिए आपको जिस कंपनी के साथ टाई अप किया है उसके द्वारा आपको कमीशन के रूप में पैसा भी मिलता है। अब बात करते हैं खुद का व्यापार शुरू करने पर। दोस्तों खुद का ट्रैवल एजेंसी का काम करने के लिए बहुत अधिक बजट लग सकता है आपका। इसके लिए आपको गाड़ियों के अलावा अन्य खर्चे भी बहुत हो जाते हैं जिसमें बजट बहुत अधिक लगता है, जैसे टूरिस्ट के लिए होटल की व्यवस्था, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था तथा किसी भी अच्छे हिल स्टेशन पर एक पूरे पैकेज की व्यवस्था को निर्धारित करना होगा। तो दोस्तों जो सबसे मेन बात है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कैसे शुरू करें। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक बजट तैयार करना होगा। उसके बाद इसकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिनको आप पूरा करने होगा। उसके बाद ही आप ट्रैवल एजेंसी का व्यापार कर सकते हैं। आइए जानते हैं ट्रैवल एजेंसी खोलने की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए बजट, ट्रैवल एजेंसी का व्यापार शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करनी होगी। इस व्यापार में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का निवेश करना होगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑफिस का होना भी जरूरी है। ऑफिस के माध्यम से ग्राहक आपसे मिल सकते हैं। इस व्यापार को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके लिए एक बेहद खास व्यवस्था है। दोस्तों ट्रैवल एजेंसी के व्यापार के लिए लोन की व्यवस्था भी होती है। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाता है। अब यह लोन आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं।
टूर एंड ट्रैवल के व्यापार में दो प्रकार से आप लोन ले सकते हैं। पहला, गाड़ियों के लिए अलग प्रकार से लोन दिया जाता है तथा इस व्यापार के लिए भी अलग से लोन ले सकते हैं। मार्केट में अलग अलग फाइनेंस की कंपनियां हैं जो गाड़ियों के लिए भी लोन देती हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ट्रैवल एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी व्यापार को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें व्यापारी को अपनी आईडी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा अन्य जो भी ज़रूरी जानकारियाँ मांगते हैं उनको आपको देना होगा और उसमें फिल करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बिना आप ट्रैवल एजेंसी का काम नहीं शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार के लागू जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। यह भी ट्रैवल एजेंसी के व्यापार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इन सब के अलावा भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें से नंबर 1 पर आता है एक अच्छी जगह को आपको चुनना होगा जहां मार्केट अच्छा हो और ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करती हो, जिससे आपके बुकिंग वगैरह ज़्यादा रहेगी। और नंबर 2 पर आता है अपनी विशेषताओं को समझें। जैसे ही आप अपनी एजेंसी के लिए जगह का चयन कर लेंगे, आपको लोगों की ज़रूरत और अपनी विशेषताओं को समझाना होगा, अच्छे से अच्छे संबंध रखने होंगे और मार्केट को टारगेट करना होगा। नंबर 3 पर आता है टारगेट ऑडियंस। जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ लेंगे, आपको अपने ट्रैवल एजेंसी के स्ट्रेटजी स्टेटस पर ध्यान देना होगा। आप लोगों को क्या नया से नया दे सकते हैं उसको समझिए और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। और नंबर 4 पर आता है ट्रैवल एजेंसी ऑपरेट करने के लिए बैंक अकाउंट खोलना। अभी आपने अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है तो आप अपने लिए ट्रैवल एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसके चलते आप अपने बुकिंग और ट्रांजैक्शन पर ध्यान रख सकते हैं। आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं।